नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जो भी एस्पिरेंट एसएससी सीजीएल 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन है उन सब का आंसर इस सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाला है। जैसे कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आ सकता है, किस मंथ तक आपका जो नोटिफिकेशन है वो आने की संभावना है, उसके अलावा आपका जो एग्जाम है टीयर 1 का जो एग्जाम है वो कब तक पॉसिबल है, किस मंथ तक आपका जो टीयर 1 का एग्जाम है वो हो सकता है, ताकि आप उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करो। उसके अलावा कितनी क्या वैकेंसी इस बार आपको देखने को मिल सकती है, ऐसे कौन कौन से डिपार्टमेंट है जहां से इस बार अच्छी खासी जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेंगी। उसके अलावा जो भी आप देख रहे हैं कि जो आपके रिजल्ट एसएससी 2025 के जो एग्जाम है रिजल्ट डिले हो रहे हैं, उसके अलावा एग्जाम डेट कई एग्जाम की जो है वो आपकी डिले हो रही है, तो इसका क्या कुछ इंपैक्ट आपके नोटिफिकेशन पे पड़ने वाला है, इन सब पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो अभी डिले आपको देखने को मिल रहा है, चाहे वो रिजल्ट हो या एग्जाम डेट हो, इसका क्या कुछ इंपैक्ट आपके नोटिफिकेशन पे पड़ सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेंस की जो डेट है आपकी सीजीएल 2025 के जो मेंस की डेट है वो आपकी आउट हो चुकी है। और इस बार एसएससी ने क्या किया है, अभी तक क्या होता था कि जिस दिन आपका मेंस होता था उसी दिन सेम डे आपकी टाइपिंग होती थी। इस बार इन्होंने क्या किया है कि 18 जनवरी को ये मेंस करा रहे हैं और 19 जनवरी को आपकी यहाँ पे टाइपिंग हो रही है। ठीक है, पहले क्या होता था, जो स्टेटिस्टिक्स का आपका पेपर होता था वो अगले दिन होता था, इसको इन्होंने सेम डे यहाँ पे शेड्यूल किया है। तो सीजीएल की जो डेट है आपकी, सीजीएल मेंस की जो डेट है वो तो आपकी आ गई, लेकिन अभी कई चीजें डिले चल रही है। जैसे कि आपने देखा होगा कि सिलेक्शन पोस्ट का जो रिजल्ट है उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। उसके अलावा एमटीएस का एग्जाम जो है, एमटीएस 2025 का जो एग्जाम है वो कब होगा इसका कोई अता पता नहीं है। तो स्टूडेंट को ऐसा भी लग रहा होगा, और कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके दिमाग में डाउट है कि अभी चीजें यहाँ पर ही डिले चल रही हैं, तो हो सकता है कि जो नोटिफिकेशन है उसमें भी डिले देखने को मिले। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, अभी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। मैं आपको कुछ जो एसएससी का पुराना रिकॉर्ड है वो दिखाना चाहता हूं, इससे चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि अगर आपकी प्रीवियस ईयर की वैकेंसी या नोटिफिकेशन या रिजल्ट डिले हो रहे हैं तो इसका अपकमिंग जो वैकेंसी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर हम बात करें सीजीएल 2022 की, तो सीजीएल 2022 की आपको पता है वैकेंसी बहुत ज्यादा डिले हो गई थी। ठीक है, तो सीजीएल 2022 का जो मेंस का एग्जाम था वो मार्च 2023 में हुआ। सीजीएल 2023 का जो प्री एग्जाम था वो जुलाई में करा लिया गया, यानी कि 4 महीने के बाद ही आपका मेंस होने के 4 महीने के बाद ही सीजीएल 2000 मतलब नेक्स्ट जो वैकेंसी है उसका प्री एग्जाम हो गया। वहीं अगर हम सीएचएसएल 2022 की बात करें तो इसका जो मेंस का एग्जाम हुआ था वो जून 2023 में हुआ, और यहाँ पे सीएचएसएल 2023 का जो प्री एग्जाम था वो अगस्त 2023 में करा लिया गया, यानी कि सिर्फ 2 महीने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट वैकेंसी का प्री हो गया। तो यहाँ से ये चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर आपका प्रीवियस ईयर का चाहे रिजल्ट हो या एग्जाम हो वो थोड़ा बहुत डिले हो रहा है, उससे अपकमिंग जो आपके एग्जाम है या अपकमिंग जो नए साल के एग्जाम है उन पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। अगर एसएससी चाहेगी तो टाइमली सारी चीजें करा लेगी। तो ये कंफ्यूजन अपने दिमाग से निकाल दो कि इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला। बाकी कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है अभी वो सारी चीजें आपकी जो है वो क्लियर हो जाएंगी। उससे पहले अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उत्कर्ष ने आपको नए साल का गिफ्ट दे दिया। उत्कर्ष पे अभी आपकी विंटर सिलेक्शन आपका ऑफर चल रहा है, जिसमें उत्कर्ष क्लासेस के जितने भी कोर्सेस हैं वो 90% तक का उन पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है। उसके अलावा 500 तक का आप कैशबैक जीत सकते हो। उसके अलावा आपको 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है, यानी कि अगर 1 साल का कोर्स परचेज करते हो तो आपको मतलब डेढ़ साल की वहां पे वैलिडिटी जो है वो मिलने वाली है, जितने भी नए कोर्सेस आप परचेज करेंगे। उसके अलावा अगर आप मेरा ये कूपन कोड UCMP10 यूज करते हैं तो आपको फ्लैट 10% का एक्स्ट्रा यहाँ पे डिस्काउंट मिलने वाला है। लेकिन ये ध्यान रखना है, ये जो ऑफर है वो लिमिटेड टाइम के लिए, ये ऑफर केवल और केवल 30 दिसंबर तक चलने वाला है। तो देर किस बात की, आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करिए, अपना पसंदीदा कोर्स चुनिए। उसके अलावा ये कूपन कोड आपको लगाना नहीं भूलना है। तो परचेज करने का और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। इस ऑफर को आपको मिस नहीं करना है, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन आपका कब तक आ सकता है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ यहाँ पे एसएससी का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाना चाहता हूँ। 2022 2023 का कब नोटिफिकेशन आया, 24 का कब आया, 25 का कब आया और आपका कब तक आ सकता है। तो 2022 की बात करें तो 2022 की वैकेंसी काफी ज्यादा डिले हो गई थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं
कि जो इसका नोटिफिकेशन आपका आया था वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका सितंबर में नोटिफिकेशन आया और जो एग्जाम इसका स्टार्ट हुआ था, मतलब एग्जाम की जो डेट थी वो दिसंबर थी, यानी कि आपका सितंबर में नोटिफिकेशन आया। सितंबर से लेकर के 17 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक आपके फॉर्म भरे गए और दिसंबर में आपका एग्जाम हुआ, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ये तो हो गया सीजीएल का, और ये ऐसी वैकेंसी थी जिसमें मैक्सिमम वैकेंसी आपकी आई थी और इसमें सबसे ज्यादा जो पार्ट था वो पीएससी की वैकेंसी का ही था, ठीक है। उसके अलावा फिर 2023 में एसएससी ने रिकवर किया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सीजीएल 2023 का जो नोटिफिकेशन है वो अप्रैल में ही आपका आ गया था, अप्रैल में ही आ गया था। यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना ज्यादा एसएससी ने रिकवर किया। 2022 का नोटिफिकेशन आपका सितंबर में आया और 2023 का जो नोटिफिकेशन है वो अप्रैल में आ गया। अप्रैल से लेकर के आपका 3 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक यहाँ पे फॉर्म फिलअप हुए और जुलाई में आपका जो एग्जाम है वो शेड्यूल था, ठीक है। उसके अलावा अगर हम सीजीएल 2024 की बात करें तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो 24 जून को आपका आ गया, यानी कि जून में आपका नोटिफिकेशन आया और जो एग्जाम है वो सितंबर अक्टूबर उसकी डेट थी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम 2025 की बात करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी 9 जून को आपका जो नोटिफिकेशन है वो एसएससी ने रिलीज किया, ठीक है। और एग्जाम जो हो रहा है, इसका एग्जाम जो हुआ वो आपकी ये डेट थी, लेकिन फिर आपका सिलेक्शन पोस्ट की वजह से एग्जाम आपका थोड़ा सा डिले हुआ और आपका सितंबर में एग्जाम कराएगा। री एग्जाम आपका 14 अक्टूबर को हुआ, ठीक है। बाकी जो डेट थी वो आपकी अगस्त थी, यानी कि जून में अगर नोटिफिकेशन आ रहा है तो एग्जाम अगस्त में हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर आपका जैसे 2023 में आप देख रहे हैं कि अप्रैल में नोटिफिकेशन अगर आ रहा है तो आपका एग्जाम जुलाई में होगा, मई में नोटिफिकेशन आएगा तो एग्जाम अगस्त में होगा, और अगर आपका जून में नोटिफिकेशन आएगा तो अगस्त लास्ट या सितंबर में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो इस बार आपका कब तक जो है नोटिफिकेशन आ सकता है, तो आप ये मान के चलिए दो पॉसिबिलिटी है, या तो अप्रैल मई में आपका नोटिफिकेशन आएगा या फिर मई जून में आपका जो नोटिफिकेशन है वो आएगा। यही हाईली पॉसिबिलिटी है, इन्हीं दो टाइम पीरियड में आपको नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर अप्रैल मई में नोटिफिकेशन आता है तो आप ये मान के चलिए कि जुलाई अगस्त में एग्जाम होगा, और अगर मई जून में नोटिफिकेशन आता है तो अगस्त सितंबर में आपका एग्जाम होगा। यानी कि कहने का मतलब ये कि अगर अप्रैल में नोटिफिकेशन आता है तो जुलाई से एग्जाम स्टार्ट होगा, मई से आता है तो अगस्त में एग्जाम स्टार्ट होगा, ठीक है। अप्रैल मई यानी कि इनके मिड में आता है तो जुलाई अगस्त, यानी कि कुछ एग्जाम जुलाई में होगा, कुछ एग्जाम अगस्त में होगा। तो यही दो हाईली पॉसिबिलिटी है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो कब आ सकता है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, या तो अप्रैल मई में आएगा, अप्रैल मई में अगर नोटिफिकेशन आता है तो जुलाई अगस्त में टीयर 1 का एग्जाम होगा, और अगर मई जून के पीरियड में आपका नोटिफिकेशन आता है तो आप ये मान के चलिए कि अगस्त सितंबर में आपका एग्जाम होगा। तो आपके पास इतना ही टाइम है, और नोटिफिकेशन में कितना टाइम है, एग्जाम के लिए कितना टाइम मिलेगा, ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। उसके अलावा नेक्स्ट जो स्टूडेंट के दिमाग में डाउट है वो वैकेंसी को लेके कि कितनी क्या वैकेंसी आपकी आ सकती है। तो अगर हम सीजीएल 2021 की बात करें तो सीजीएल 2021 में 6721 वैकेंसी आपकी आई थी। सीजीएल 2022 में सबसे ज्यादा सीजीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा वैकेंसी 36,012 वैकेंसी आपको देखने को मिली, जिसमें मैक्सिमम पार्ट पीएसए की वैकेंसी का था। उसके अलावा कैग की वैकेंसी ठीक ठाक थी, ठीक है। उसके अलावा सीजीएल 2023 में फिर कम वैकेंसी आई, 7859 वैकेंसी आई। फिर सीजीएल 2024 में 18,174 वैकेंसी आई। इसमें भी पीएसए की वैकेंसी का अच्छा खासा योगदान था, 4,000 से ज्यादा वैकेंसी पीएसए की थी, ठीक है। उसके बाद सीजीएल 2025 में भी इस बार अच्छी वैकेंसी देखने को मिली, 14,582 वैकेंसी अभी एसएससी ने बताई है, लेकिन ये वैकेंसी और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। अब ये 14,582 वैकेंसी इस वजह से आई क्योंकि ओएस की वैकेंसी जो है वो नई क्रिएट हुई और सबसे ज्यादा वैकेंसी ओएस में ही आपको देखने को मिली। इसी वजह से इस बार आपको वैकेंसी अच्छी देखने को मिल रही है। नहीं तो अगर ओएस की वैकेंसी नहीं आती तो आप ये मान के चलिए कि इस बार वैकेंसी 2025 में कम होती। अभी डाउट ये है कि पीएससी की वैकेंसी यहाँ पे ऐड होगी या नहीं होगी। हाईली चांसेस है कि वैकेंसी ऐड हो जाए। अगर वैकेंसी ऐड नहीं होती तो आप ये मान के चलिए कि सीजीएल 2026 में अच्छी खासी जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेंगी। पहले अब किस किस डिपार्टमेंट से अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। अगर 2025 में पीएसए की वैकेंसी ऐड नहीं होती है तो पीएसए में भी आपको ठीक ठाक वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि पीएसए में अच्छी खासी जो वैकेंसी वो वैकेंट है। क्योंकि 2022 में जब मैक्सिमम वैकेंसी आई थी ढेर सारे बच्चों ने इस वैकेंसी को स्किप किया, यानी कि मतलब नहीं ज्वाइन किया, तो अच्छी खासी वैकेंसी जो है वो वैकेंट है। 2024 की जो वैकेंसी है वो भी अच्छी खासी वैकेंट है। तो ये वैकेंसी 2025 में नहीं ये कंसीडर होती है तो 2026 में पीएसए की ठीक ठाक वैकेंसी आएगी। उसके अलावा
कैग में अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है और जीएसटी जो डिपार्टमेंट है इसमें अच्छी खासी जो वैकेंसी वो देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो कितनी क्या वैकेंसी आने की संभावना, आप ये मान के चलिए कि 10,000 प्लस वैकेंसी ही आपको देखने को मिलेगी, यानी कि 10,000 से कम वैकेंसी नहीं रहने वाली है। अब प्लस में वो कितनी भी हो सकती है, 12,000 भी हो सकती है, डिपेंड ऑन पीएससी की वैकेंसी आती है नहीं आती 2025 में। अगर पीएससी की वैकेंसी 2025 में नहीं आएगी तो आप ये मान के चलिए फिर वैकेंसी ये 15,000 से प्लस भी जा सकती है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा पीएससी की वैकेंसी पे। अगर पीएससी की वैकेंसी मान लेते हैं 2025 में कंसीडर हो जाती है, फिर भी आप ये मान के चलिए कि 10,000 या उससे ज्यादा वैकेंसी जो है वो 2026 में आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि 2026 में भी ठीक ठाक वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। तो अच्छे तरीके से कमर कस लीजिए और अभी से एक अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और उसके हिसाब से जो प्रिपरेशन है वो करना स्टार्ट कर दो। अभी आपके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो 2025 में नए वेंडर ने एग्जाम कराना स्टार्ट किया, इसके क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से करो, क्योंकि यही एजेंसी अब एग्जाम कराएगी आगे जैसा कि अभी लग रहा है। तो इसके हिसाब से आपको अपनी जो स्ट्रेटजी वो चेंज करने की जरूरत है और इसके लिए मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प करूंगा। और बाकी आप ऐसे अगर कोई कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐसे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करिए जिसपे आप टेस्ट कर सकते हैं। और उत्कर्ष एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप आंख मीच के भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि फैकल्टी नंबर बने। उसके अलावा आपको प्रिपरेशन के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। जैसे एक्सपीरियंस फैकल्टी है, उसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, उसके अलावा क्विजेज मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेगा, लाइव टेस्ट, लाइव क्लासेस, उसके अलावा रिकॉर्डेड क्लासेस। कहने का मतलब ये है कि आपको प्रिपरेशन के लिए जो कुछ भी चाहिए सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। उसके अलावा अभी नए साल पे स्पेशल आपके लिए ऑफर चल रहा है कि जितने भी कोर्सेस हैं उन पे 90% तक का आपको यहाँ पे ऑफ मिल रहा है। उसके अलावा 500 तक का आप कैशबैक जीत सकते हो। उसके अलावा 50% की आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी नए कोर्स पे मिल रही है। तो ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए 30 दिसंबर तक ही ऑफर चलने वाला हो। उसके अलावा अगर आप मेरा कोड UCMP10 अगर यूज करेंगे तो आपको फ्लैट 10% का और डिस्काउंट मिलेगा। तो ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, जल्द से जल्द इस ऑफर को आप अवेल करिए। करना क्या है, उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करना, अपना पसंदीदा कोर्स चुनना है और ये जो कूपन कोड है वो लगाना नहीं भूलना है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। ध्यान रखना है ये जो ऑफर है वो 30 दिसंबर तक ही आपका वैलिड रहने वाला है। तो करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।